आइए आज इस वीडियो में क्लास 8 का 1.1 का प्रश्न नंबर 20 हम बताने और समझाने जा रहे हैं। तो 20 नंबर सवाल में यही पूछ रहा है कि x गुने कोष्ट y गुने जेड कोष्ट बराबर x गुने y कोष्ट गुने जेड, मतलब x और y तीन संख्या है और इसमें क्या है कि साहचर्य का गुण बताया है। साहचर्य का मतलब कि तीन संख्या है और गुना के रूप में है, और फर्स्ट वाला संख्या को फ्री छोड़ दिया है और सेकंड और थर्ड को कोष्ट में ले लिया है और गुना कर दिया है, और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड को गुना कर दिया है और थर्ड वाला को फ्री छोड़ दिया है। तो मतलब वैल्यू बराबर होता है कि नहीं। तो मैं पहले भी बताया था कि गुना में जो है से साहचर्य के गुण लागू होता है। कोष्ट में बंद करके भी गुना, जैसे मान लीजिए कि x बराबर 2 है, x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 7। तो मान लीजिए कि x गुने y प्लस z गुने, तो आपका ये आ जाएगा 2 गुने 4 गुने 7, तो आपका हो जाएगा 2 गुने 7 चौक 28, 28 दूना 56। और इसी को यदि हम उल्टा क्रम को हम पलट देते हैं, जैसे x गुने y गुने z, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 गुने 4 गुने 7, तो आपका हो जाएगा 4 दूने 8 7 बराबर 56, मतलब बराबर होगा। इसको कोष्ट में किधरों भी क्रम को बदल दीजिए गुना में, वो गुना बराबर ही होगा। तो इसी को जांचना है और इसमें वैल्यू भी दे दिया है, x बराबर 1/2 और y बराबर 4/3 और z बराबर 7/5। तो इसको हमको पहला x गुने y गुने z बराबर x गुने y कोष्ट गुने z, तो आपका x का मान कितना है, 1/2 गुने कोष्ट में कर देते हैं 4/3 गुने 7/5 बराबर 1/2 गुने 4/3 कोष्ट में कर देते हैं और गुना z 7/5। तो देखिए, ये तो हम जान रहे हैं कि पहले कोष्ट की प्रक्रिया किया जाता है, तो कोष्ट में ही तोड़ते हैं पहले। तो 1/2 गुने, और ये आपका कटेगा नहीं, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 बटा 5 तिहाई 15 बराबर 3 दूना 6, 4/6 गुने 7/5, तो आपका ये भी हो जाएगा 28 बटा 15 दूना 30 बराबर 4 7 28 बटा 6 5 30। तो 2 से ये भी कट जाएगा 14 और ये भी 15, ये भी 14 कट जाएगा और ये भी 15 कट जाएगा। तो आपका हो गया, दोनों हो गया आपका 14/15 बराबर 14/15। तो ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, मतलब ये साबित हो गया कि x बराबर 1/2 और y बराबर 4/3 और z बराबर 7/5। तो x गुने कोष्ट y गुने z बराबर कोष्ट x गुने y कोष्ट गुने z, मतलब इसको गुना को यदि कोष्ट में किधरों डाल दीजिए
तो अब लास्ट में वैल्यू दोनों का बराबर आएगा। तो ये आपका साहचर्य का गुण लागू होता है। साहचर्य का नियम है किसमें, तो गुणा में साहचर्य का गुण लागू होता है। अब देखिए दूसरा बनाते हैं, सॉरी दूसरा नहीं, 4 नंबर सवाल। 2 और 3 को छोड़ दिए हैं, 2 और 3 जो है इसी प्रकार बनेगा। तो चौथा में चलिए, चौथा में आपका x गुने y गुने z बराबर x गुने y कोष्ट गुने z वैल्यू देते हैं। तो x का 0 होगा गुने y का 1 गुने -12/6 बराबर 0 गुने 1 गुने -12/6। तो अब देखिए इसको कोष्ट तोड़ते हैं, 0 को रहने देते हैं। तो कोष्ट में आपका होगा -12/6 बराबर ये भी 0 हो गया गुने -12/6। तो देखिए किसी भी संख्या को 0 से यदि गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो दोनों साइड 0 हो गया, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।